एक ही गांव में रहने वाले दो दोस्त जो कि एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए उतर जाते थे और उनकी मिसालें गांव तक दी जाती थी क्योंकि उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी। तभी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। जब उस दोस्त को पकड़ने के लिए पुलिस गांव पहुंची तो गांव वालों ने उस दोस्त के ऊपर पत्थर बरसाए और जो पुलिस की टीम आई थी उस पर भी हमला किया। आखिर उस दोस्त ने अपने दोस्त के परिवार के साथ ऐसी कौन सी घटना को अंजाम दिया था जिसके साथ साथ गांव वालों के साथ साथ जो आसपास के इलाके थे कि सब लोगों के प्रति गुस्सा था। इस कहानी को अंत तक जानेंगे, जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ जैसा कि समाज में घट रही घटनाएँ आप तक पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है जमालपुर और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है जयपट्टी गांव। यहीं पर एक परिवार रहा करता था जो परिवार के मुखिया जिनका नाम संतोष कुमार भारती और उनकी पत्नी जिसका नाम सोनी और उनकी दो बेटियां और एक बेटा जो कि बेटा बड़ा था जिसका नाम वीरेंद्र था। और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो पिता संतोष थे वह खेती बटाई पर लेकर उसमें अन्न लगाते थे और जब वह फसल तैयार होती थी तो उसको बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। तभी एक तारीख आती है 4 अक्टूबर 2022 जो कि संतोष कुमार निकलते हैं घर से अपने खेत देखने के लिए और जो कि समय था सुबह के 7 बजे और अक्सर वह 2-3 दिन में एक बार जाया करते थे और जो कि 2 से ढाई घंटे में वापस घर चले आते थे। अब उनको गए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। अब घर वाले ने खाना बना के तैयार रखा था और सभी इंतज़ार कर रहे थे कि पिताजी आ जाएं और वो सबके साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अब पिता का इंतज़ार बेटा कर रहा था। अब धीरे धीरे 11 दोपहर का बज रहा था मगर पिता का भी कोई पता नहीं था। तभी माँ ने बेटे से कहा, जाओ एक बार पहले खेत देख कर आओ, क्या पता खेत में और कोई काम तो नहीं कर रहे हैं। और जब बेटा खेत गया देखा वहाँ उसके पिता नहीं हैं। उसके बाद वह गांव में आता है, अपने पिता के बारे में पूछता है मगर कहीं उसके पिता की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद वह माँ से कहता है कि वह ना तो खेत में है ना तो गांव में है और आखिर इतनी सुबह गए हैं तो कहाँ गए। इसके बाद घर वाले और गांव वाले मिलकर एक एक जगह पर संतोष कुमार की तलाश करते हैं मगर कहीं भी परिवार को सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद जो उनकी 2 बेटियां थीं और उनकी पत्नी थी, दोनों लोग रोने लगती हैं और पता करती हैं कि आखिर उनके पति कहाँ गए हैं। अब जो बेटा बड़ा हैरान और परेशान था और गांव वाले उसके बेटे के पास आते हैं, कहते हैं बेटा अब जाओ तुम जो थाना है वहाँ पर अपने पिता की मिसिंग रिपोर्ट कर दो, क्या पता कहीं कोई किडनैपिंग तो नहीं कर लिया और किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया उनका। अब बेटा रोते हुए जो जमालपुर थाना था वहाँ जाता है, अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और जो वहाँ के SHO होते हैं वह दिलासा देते हैं कि ठीक है, कोई भी अगर हमें जानकारी प्राप्त होगी हम तुमको ज़रूर बताएंगे। अब इसके बाद बेटा अपने घर आता है और मानो ना उसको भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी क्योंकि एक परिवार का मुखिया ही गायब था। उसके बाद उस बेटे ने सोचा कि जो मेरे पिता के एक दोस्त हैं जिनका नाम रविंद्र हैं वो अभी तक मिलने भी नहीं आए और उनका हालचाल भी नहीं पता करने आए मेरे पिता का। आखिर चलो उनके घर जाकर देखें, क्या पता उनके वहाँ तो नहीं बैठे हैं या कोई पार्टी शार्टी कर रहे हैं। तो वह वीरेंद्र उनके जाता है, जो दोस्त उनके पिता के थे जिनका नाम था रविंद्र प्रसाद गौड़। जो कि वीरेंद्र निकलता है रविंद्र गौड़ के घर, देखते हैं रविंद्र रास्ते से आ रहे हैं। जैसे वीरेंद्र को देखते हैं वह हकपका जाते हैं। वैसे ही बेटा कहता है चाचा पापा नहीं मिल रहे हैं, क्या आपको पता है मेरे पापा कहाँ हैं। अब जैसे ही यह बात बेटा बोलता है संतोष का, वैसे वो हड़बड़ा जाते हैं। कहते हैं तुम्हारे पिता से कल से मेरी मुलाकात नहीं गई है मिली है, क्या पता वो कहाँ है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। अब कहीं ना कहीं बेटे के पता लग रहा था कि ये अंकल झूठ बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी बातें गोलमोल हैं। इसके बाद वह घर आता है, अपनी माँ को बताता है कि जो पिता के दोस्त हैं उनको ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनका कोई
जानने वाला व्यक्ति खोया है, और ना तो उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, ना तो ऐसा कोई जवाब दिया जिससे मुझे लगे कि उनको कोई हमदर्दी है। अब इसके साथ वह लड़का थाने जाता है और एसएचओ साहब को कहता है कि सर एक बार जो मेरे अंकल हैं या पिता के दोस्त हैं रविंद्र गौड़, उनसे ज़रा पूछताछ कर लीजिए, क्या पता वहाँ कोई सुराग मिल जाए और आपको पता लग जाए। अब पुलिस वाले बेटे को जीप में बैठालते हैं। अब निकलते हैं उसी गांव में जहां पर वो संतोष रहा करते थे, और उसी के पास में ही रविंद्र गौड़ का घर था जो कि संतोष के बहुत ही गहरे मित्र थे। अब जैसे उनके घर आते हैं और पूछताछ करते हैं कि आपकी अपने दोस्त से कब मुलाकात हुई, तो वह बताने से घबराते हैं और कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे थे। और तभी जो पुलिस की टीम गई थी तो देखती है जो उनके बाहर, घर के बाहर सेफ्टी टैंक बना है, उसके ऊपर गिट्टियाँ ऊपर पड़ी हैं। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने देखी कि गिट्टियाँ अभी ताज़ी ताज़ी पड़ी हैं, तो पूछते हैं गिट्टियाँ क्यों डलाई हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें मरम्मत का काम चल रहा था इसलिए गिट्टियाँ डलाई गई हैं। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शंका हुई तो पुलिस वालों ने उसको खुदवाने का प्रयास किया, हटवाने का प्रयास किया, और जैसे ही पुलिस की टीम उस सेफ्टी टैंक के पास पहुँच रही थी, मानो जो रविंद्र प्रसाद गौड़ थे उनके पसीना छूटने लगा। अब जो एसएचओ था उनको लग रहा था कहीं ना कहीं इस घटना में यह व्यक्ति जरूर इन्वॉल्व है। अब पुलिस वाले उस गिट्टी को हटाते हैं, सेफ्टी टैंक का ढक्कन खोलते हैं, देखते हैं एक उसकी लाश अंदर पड़ी है। वह कोई और नहीं, वह लाश थी संतोष कुमार भारती की। जैसे ही यह दृश्य पूरे गांव में फैलता है, मानो ग्रामीण भी बिल्कुल टूट जाते हैं, और जो संतोष कुमार की लाश देखकर मानो आग बगला हो जाते हैं। जो रविंद्र दोस्त था जिसकी गांव वाले मिसालें देते थे और जिसकी दोस्ती कहते थे बहुत गहरी है, अब उनको मानो कहीं ना कहीं विश्वास टूट गया था। इसके बाद वह उस पर गांव वाले हमला करते हैं। तभी पुलिस वाले उसको सेफ्टी में रखकर थाने लेकर जाते हैं। अब उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने अपने सगे दोस्त या बहुत ही खास दोस्त का कत्ल क्यों किया और ऐसी क्या वजह रही होगी। तो एक सच ऐसा रविंद्र बताता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था, और यह कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो जाएगा। तभी रविंद्र प्रसाद गौड़ बताते हैं आज से करीब 30 साल पहले, जो कि रविंद्र गौड़ रहने वाले थे अलीनगर जनपद चंदौली के रहने वाले थे, और तभी उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद वह आते हैं मिर्ज़ापुर अपने एक बेटे के साथ। अब बेटा और पिता रविंद्र गौड़ उसी गांव में रहने लगते हैं। रहने के साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा था उसके साथ वह गांव में चक्की अपनी लगाते हैं। चक्की लगाने के साथ साथ अब कुछ पैसा भी ब्याजों पे देना चालू करते हैं, जिसके साथ जो गांव वालों को भी पैसा कौड़ी की ज़रूरत होती थी वह रविंद्र से ले जाते थे, जिसके कारण से उनका काफ़ी न काफ़ी व्यवहार अच्छा हो गया। और जो उनकी आटा की चक्की थी और वहीं पे गांव के लोग उनके वहां आटा पिसाने आते थे। तभी संतोष कुमार भारती भी वहाँ पहुँचते हैं, और जब आते हैं दोनों में पहले बातचीत होती है। बातचीत इतनी गहरी हो जाती, दोनों इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि कहीं कोई काम भी होता था तो दोनों रविंद्र हों या संतोष कुमार एक ही साथ जाते थे। और जो रविंद्र कुमार गौड़ थे वह अक्सर संतोष के घर आते थे, मिलते थे, जुलते थे और बैठते थे। यहाँ तक कि गांव के लोग बताते हैं कि जो रविंद्र कुमार गौड़ हैं उनकी पहले संतोष की पत्नी की बुरी नज़र थी, मगर उसने कोई लिफ्ट उनको नहीं दी, तो वहाँ से उसने छुटकारा पाया। और तभी एक दिन रविंद्र कुमार गौड़ जो कि संतोष के घर गए थे, और जो उसकी बड़ी वाली बेटी थी उस पर उसकी बुरी नज़र थी। बुरी नज़र होने के साथ साथ वह प्रयास उसकी बेटी को फंसाने का कर रहा था, और जो बेटी नाबालिग थी वह उसके झांसे में फंस भी जाती हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति दोनों को प्यार हो जाता है। और प्यार इतना परवान बढ़ता है कि दोनों कभी ना कभी टाइम मिलता था घंटों घंटों तक फ़ोन में लगे होकर बात किया करते थे। और जो बेटी थी वह या आटा लेने के बहाने या कोई सामान लेने के बहाने रविंद्र कुमार की चक्की पर जाती थी और अक्सर वहां बैठते थे। यह बात कहीं ना कहीं सब गांव वाले तक जान गए थे। तभी गांव वालों के माध्यम से संतोष कुमार की पत्नी को भी पता चलता है कि उसकी बेटी का अफेयर जो कि 47 साल के युवक या कि उसके पति के दोस्त से है। तभी एक दिन संतोष की पत्नी जिसका नाम सोनी, वह अपने पति से बात कर रही थी कि अब बेटी की गांव में बदनामी हो रही, क्यों ना कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी कर दें, हाथ पीले कर दें। और यह बेटी जिसका नाम सुमन था वह कमरे में छुपकर यह बात सुन रही थी। और तभी सुबह हुआ और अपने आशिक या रविंद्र
सिंह गौर से बताया कि कुछ न कुछ तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी और इसके बाद मैं क्या करूँगी। और तभी रविंद्र कहता है ठीक है, मैं कोई प्लान बनाता हूँ और तुम घबराओ मत। तभी एक तारीख आती है 6 अक्टूबर 2022 और सुबह के करीब 6 बजे। अब रविंद्र सिंह गौड़ जो कि खेत अपने निकलता है और वहीं देखता है कि संतोष कुमार भारती भी आ रहा है। उससे कहता है आज चलो मैं तुमको चाय पिलाता हूँ, आज मेरा मन बहुत अच्छा है और मैंने अपने बेटे से कहा था, उसने पकौड़ी भी बनाई हैं, आज हम लोग बैठकर वहीं पकौड़ी खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद तो अपने घर चले जाना। यह कहा और जो संतोष कुमार जो भारती था वह बिना डर के अपने दोस्त के वहाँ आता है और देखता है कि उसकी बेटी भी पहले से मौजूद हैं और उसका बेटा जो कि रविंद्र कुमार गौड़ का है। तो दोनों यहाँ पर 3 लोग मिलकर एक व्यक्ति का कत्ल करते हैं, भारी भरकम चीज मारते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी को वहीं पर पास में सेफ्टी टैंक में छुपा देते हैं और अंदर ढक्कन बंद कर देते हैं क्योंकि बदबू ना फैले। अगर बदबू फैलेगी तो गांव वाले भी जान जाएंगे, जिससे वो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। और पुलिस ने जैसे ही यह वाक़या सुनी वैसे भी वह हैरान और परेशान हो गए। और वाकई में यह इंसानियत को संसार कर देने वाली घटना थी कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का गला ऐसा काटा जो मानो कभी भुला पाने वाला था। यह कहानी सुनने के बाद मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। आई होप आप लोग कुछ भी जवाब हो तो इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।